हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीबी वाला। मैं हूं आशीष। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली ERP9 में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर वाउचर पे काम करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को हम टैली ERP9 में इनेबल कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आपको इनेबल करना नहीं आएगा तो आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहला कि हम इसे इनेबल कैसे करते हैं। सेकंड, इसे हम किस टाइम लगाते हैं ऑर्डर हमें क्यों लगाना होता है, इससे हमारे टैली ERP9 में क्या इफेक्ट होता है या नहीं होता है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है। चलिए चलते हैं बिना लेट किए टैली ERP9 में। देखिए अभी हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे हैं, गेटवे ऑफ टैली पे हैं और गेटवे ऑफ टैली से देखिए ये क्या है, ट्रांजैक्शन सेक्शन। ये क्या है, ट्रांजैक्शन सेक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन सेक्शन में क्या है, अकाउंटिंग वाउचर्स और एक क्या है, इन्वेंटरी वाउचर्स, है ना। और थर्ड है ऑर्डर वाउचर। ये आपको कब मिलता है, इनेबल करने के बाद। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब क्या है, ट्रांजैक्शन सेक्शन से आपका ऑर्डर वाउचर हट चुका है, रिमूव हो चुका है। तो मुझे लगाना क्या है, ऑर्डर वाउचर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कहां जाएंगे, टैली ERP9 में आपका F11 है फीचर्स की। अब हम एक नया फीचर्स टैली ERP9 में करेंगे इनेबल, इसलिए चलेंगे फीचर्स की में। तो क्या प्रेस करेंगे, F11। F11 करने के बाद अब देखिए कि अकाउंटिंग में मिलेगा या इन्वेंटरी में मिलेगा। सिंपल है, हम ऑर्डर लगा रहे हैं स्टॉक का, तो स्टॉक हमेशा कहां मिलता है, इन्वेंटरी में। तो आएंगे इन्वेंटरी फीचर्स और करेंगे एंटर। देखिए ये करने के बाद क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग आपसे पूछ रहा है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या आपको परचेज ऑर्डर को क्या करना है, इनेबल करना है? बिल्कुल करना है। तो क्या करेंगे, यस। फिर क्या है, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या आपको सेल्स ऑर्डर को भी करना है, यस। यस करके मैंने कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। अब देखिए आ गया ऑर्डर वाउचर। तो आपने सीख लिया कि हम ऑर्डर वाउचर को कैसे ट्रांजैक्शन सेक्शन में लाते हैं। अब है कि ऑर्डर वाउचर हम कब लगाते हैं, तो सिंपल है, जब तक आपके पास इनवॉइस नहीं आ जाता है तब तक आप क्या करते हो, परचेज ऑर्डर में मारते हो। क्योंकि अभी आप ऑर्डर लगाए हो, अभी आपके पास स्टॉक आया नहीं है, आप परचेज करने के लिए ऑर्डर दियो, मेरे को ये सब आइटम इतना इतना पीस चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर लगाना। सेल्स ऑर्डर क्या होता है, हो सकता है हमारे पास स्टॉक नहीं हो और कस्टमर हमारे पास आए हो स्टॉक लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उस स्टॉक का ऑर्डर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास स्टॉक आएगा हम आपको भेज देंगे। तो चलिए चलते हैं ऑर्डर वाउचर में। सबसे पहले क्या है, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर का की क्या है, अल्ट F4। देखिए हम परचेज कर रहे हैं किससे, राकेश से। राकेश बहुत अच्छे सप्लायर है, हम राकेश से परचेज करते हैं और इनका राकेश का है ऑर्डर नंबर RA/025H परचेज। अब देखिए हमारे पास स्टॉक क्या है, बॉल है 423 पीस। तो ध्यान से देखिएगा, बॉल है 423 पीस और बैट है 0 पीस, मतलब एक भी पीस बैट नहीं है। हम बैट का लगाते हैं ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा, D1, कि आप जो ऑर्डर लगा रहे हो 1 जुलाई को, ये स्टॉक आपको कब तक मिलेगा। वो मुझे बोले हैं हम 2 जुलाई को दे देंगे। क्वांटिटी 1000 पीस का ऑर्डर है। क्या है, 1000 पीस का ऑर्डर है, मैंने ले लिया 1000। रेट आ चुका है 172 रुपया, तो उन्होंने मुझे लगाया 171 रुपया 90 पैसा। इस तरीके से मैंने लगाया ऑर्डर। अब क्या ले रहे हैं, बैट। देखिए बैट हमारे पास 0 पीस है, ये भी कब देंगे, 2/7 को। ये भी 1000 पीस का ऑर्डर है, इसका लगाया मुझे 236 रुपया 50 पैसा। इस तरीके से ऑर्डर लगा लिए और इस पे क्या लगेगा, CGST और SGST। इस तरीके से हम लोग लगाएंगे परचेज ऑर्डर। देखिए परचेज ऑर्डर है। अब देखिए इससे इफेक्ट क्या होगा, अभी आपने देखा सारा कुछ, अब देखिए इफेक्ट क्या हुआ। देखिए चलते हैं स्टॉक समरी में। हमारे पास बॉल कितना था, 423 पीस। 423 पीस है ना। ये बैट देखिए हमारे पास नहीं था। देखिए क्लोजिंग स्टॉक
जीरो, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में एक भी पीस नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी पास सिर्फ ऑर्डर लगाया है, उनसे मैंने परचेज नहीं किया है। इसी तरीके से लगाते हैं अब हम सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर का की क्या है? अल्ट ऑफ 5। हम किनको भेज रहे हैं? हमारे पास एक कस्टमर आए थे महेश, जिनको कि सिर्फ क्या चाहिए था? बैट। बैट हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? D1 में क्या करेंगे? ले लेंगे 2-7, क्योंकि हमको पता है 2-7 को स्टॉक आएगा, हम दे देंगे 2-7 को ही माल। 100 पीस का ऑर्डर है, देखिए बता देगा नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है इसलिए बता रहा है नेगेटिव स्टॉक है। आपको भी पता होना चाहिए स्टॉक हमारे पास नहीं है, हमने ऑर्डर लिया है तो मंगवा के देना है। रेट हमने लगाया इनको 719 रुपया 30 पैसा। ठीक है, बस एक ही चीज का ऑर्डर है और यहाँ पे क्या लग जाएगा? CGST और SGST। इस तरीके से मैंने अब लगा देंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में आ गया। इस तरीके से हम एंट्री को सेव कर लेंगे। देखिए सेल्स ऑर्डर लेने के बाद भी देखिए किसी तरह का कोई इफेक्ट कॉल में नहीं हुआ होगा, सॉरी बैट में। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं हुआ इफेक्ट। तो इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे काम किया है। आप याद रखना कि टैली ERP9 में इफेक्ट तभी होगा जब आपके व्यापार में कोई ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन से ही किसी भी चीज में इफेक्ट होता है, ट्रांजैक्शन नहीं होगा इफेक्ट नहीं होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आप लोग अगले क्लास में सीखेंगे इसे हम देखते कैसे है कि हमारा क्या क्या ऑर्डर पेंडिंग में है, हम देखते कैसे है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।